Name of the plant is Anthoceros. This Anthoceros is also called hornwort. So this is also called hornwort. hornwort क्यों कहा? क्योंकि इसका जो थैलस होता है, सपोज दिस इज द थैलस ऑफ द एंथोसेरॉस। एंथोसेरॉस के थैलस को अगर देखें तो इसकी जो मिड लाइन है ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं होती है। रिक्सिया और मार्किंसिया की जो डॉर्सल सरफेस पर मिड लाइन थी, जिसे हम मिडरिब कह रहे थे, दिस इज नॉट वेरी विजिबल हियर एंड this is the gametophyte of the Anthoceros. This is the gametophytic phase, and on the gametophytic phase here development of sporophyte takes place. So sporophytes are cylindrical, erected, develops vertical. ये थैलस है और थैलस पर ऐसे ग्रो कर रहा है। गैमेटोफाइट प्रोस्टेट है, सो डॉर्सी वेंट्रल कंडीशन, डॉर्सल एंड वेंट्रल, एंड ऑन द डॉर्सल साइड हियर डेवलपमेंट ऑफ अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये क्या है इसका? ये स्पोरोफाइट है, दोनों क्या है? स्पोरोफाइट हैं। तो स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है? गैमेटोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन और गैमेटोफाइट मीन्स हैप्लॉयड कंडीशन। दिस इज द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ दिस प्लांट। द डिवीजन इज द ब्रायोफाइटा, क्लास इज द एंथोसेरोटॉप्सिडा, ऑर्डर इज एंथोसेरोटेल्स, family is Anthocerotaceae, name of the genus is Anthoceros. There are 200 species of the Anthoceros found in all over the world. How many species? 200 species are found all over the world, but only 25 species are found in इंडिया। इसकी कितनी स्पीसीज पता है? 200 स्पीसीज पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन कितनी स्पीसीज हमारे भारतवर्ष में है? देयर आर ओनली 25 स्पीसीज फाउंड इन आवर कंट्री। दिस प्लांट मे ग्रो इन ट्रॉपिकल एज वेल एज इन टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल जोन ऐसे जोन को कहते हैं जहां गर्मी होती है, टेम्परेट जोन ऐसे जोन को कहते हैं जहां ठंडक होती है। तो मेरे ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में इसके पाए जाने की बात बताने का मतलब क्या है कि ये डेजिकेशन को भी झेल लेता है और ठंडक आती है तो उसको भी झेलने की कैपेसिटी इसके पास है। दिस प्लांट इज फाउंड ऑन द सैडेड प्लेसेज। कहां पर पाया जाएगा? सैडी प्लेसेज। सैडी प्लेसेज किसे कहेंगे? कि छायादार। मोस्टली इन द हिली जोन it is found near the crevices of the rocks. अब crevices क्या है? crevices मीन्स होता है दरार। कैसे बताऊं दरार? खरबूजा देखा है? हाँ, जब खरबूजा बहुत पक जाता है तो फट जाता है, तो उसमें क्या बन जाती है? ऐसे ही चट्टान पर जब बहुत सनलाइट पड़ती है तो चट्टान क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ऊपरी सरफेस गर्म हो जाती है, अंदर की सरफेस ठंडी होती है। तो ऐसी स्थिति में तो उसमें क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है, चिटक जाता है। और जब वो चिटक जाता है तो बरसात के समय में या ऊपर बारिश हो रही हो या बर्फ गिर रही हो तो क्रेविसेज में भरेगा कि नहीं बताओ? और जब क्रेविसेज में भरता है पानी तो वो सॉलिडिफाइड जब होता है, यानी पानी गिरा और क्रेविसेज में दरार में भर गया, चट्टानों के बीच की दरार में पानी भर गया और फिर आ गई बहुत ज्यादा ठंडक। जब ठंडक आ गई तो वो क्या होगा? जम जाएगा, और जब जम जाएगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। चट्टान, पत्थर
कौन तोड़ रहा है? निर्मल बहता हुआ पानी, सॉलिडिफाइड हो करके। जब वो सॉलिडिफाइड होता है तो सोचो चट्टान को भी तोड़ देता है। आपने पढ़ा होगा कहीं कि जाड़े में जो लोहे की पाइप होती है, पहाड़ों पे वो पाइप भी फट जाती है, क्योंकि अंदर जो पानी था पाइप के वो क्या हो जाता है, जम जाता है, लोहे की पाइप को फाड़ देता है। और मेरे एक्सपेरिमेंट को करना है तो आज ही घर जाके, लेकिन करना मत ऐसा, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करना मत। लेकिन अगर एक शीशे की बोतल में पूरे ऊपर तक पानी भर दें और ढक्कन लगा दें और फ्रीजर में डाल दें, दूसरे दिन देखोगे तो शीशे की बोतल चटक गई होगी। उस शीशे की बोतल को किसने तोड़ा? पानी ने तोड़ा। अब जान गए ना क्रेविसेस? हाँ, तो पहाड़ों पे क्रेविसेस बन जाते हैं। क्रेविसेस में सनलाइट नहीं पहुंचती है, बहुत हल्की हल्की डिफ्यूज लाइट पड़ती है, तो ऐसी जगहों पर एंथोसेरास की ग्रोथ ज्यादा होती है, या नियर द रिवर बैंक। तो दो जगह बताया ना मैंने, जहां ठंडक हो या छाया पड़ रही हो, जैसे रॉक्स के क्रेविसेस और नदी का किनारा, ऐसी जगहों पर एंथोसेरास पाया जाता है। अब एंथोसेरास की मार्फोलॉजी को अगर हम देखें, इसकी मार्फोलॉजी को देखें अगर हम, मार्फोलॉजी को देखें तो मैंने क्या बताया आपको कि देखिए ये एंथोसेरास का थैलस है ना, ऐसा भी एंथोसेरास होता है। देखिए एंथोसेरास ऐसे लोब में बटा हुआ भी होता है, यानी इसकी मार्जिन कैसी हो गई है, लोब वाली दिखाई दे रही है। एक बात और जानने की जरूरत है, एंथोसेरास का जो थैलस होता है ये एनुअल भी होता है और पेरेनियल भी होता है, यानी एक साल में भी इसकी लाइफ खत्म हो जाती है। जैसे एंथोसेरास इरेक्टस वो एक ही साल जिंदा रहता है, इसी तरीके से दूसरी स्पीसीज बता रही हूं, एंथोसेरास हिमालयंसिस, ये पेरिनियल होता है, मतलब आगे का भाग बढ़ते जाता है, पीछे का भाग डैमेज होता जाता है। तो देखो इसकी मार्जिन कैसी हो गई है, लोब्ड हो गई है। ये डॉर्सी वेंट्रल सरफेस शो करता है, यानी सरफेस पे ऐसे चिपक कर ग्रो करता है, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। इसमें भी हमको डाइकोटोमी दिखाई दे रही है। ये इसका एपिकल पोर्शन है, आगे का पोर्शन है, और ये पोस्टीरियर जोन है। डॉर्सल सरफेस ऐसा होता है, यहाँ मिडवेट जो दिखती है हमको वो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई नहीं देती है, लाइक द रिक्सिया एंड मार्केंसिया। जब इसके हम वेंट्रल सरफेस को देखते हैं, देन वी विल फाइंड, हमको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, यहाँ दिखाई देगा यहाँ राइजोइड होते हैं। क्या होता है? यूनिसेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड राइजोइड। और राइजोइड कैसा होता है बच्चों? देखिए ऐसा होता है, क्या देखा आपने? राइजोइड थ्रेड की तरह है, यूनिसेलुलर है, और क्या हम देख रहे हैं, स्मूथ वॉल्ड है। इट इज स्मूथ वॉल्ड। इट मीन्स द tuberculated rhizoid and two type of scales, ligulate, appendiculate. These structures are not found in case of एंथोसेरास। तो यही एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। एंथोसेरास में कितने प्रकार के राइजोइड पाए जाते हैं? एक। रिक्सिया में कितने? मार्केंसिया में कितने? दो प्रकार के पाए जाते हैं। और एंथोसेरास में केवल एक प्रकार का पाया जाता है। स्केल, चाहे वो लिगुलेट टाइप हो चाहे वो अपेंडिकुलेट टाइप हो, किसी भी प्रकार का कोई स्केल इसमें दिखाई नहीं देता। सो दिस इज द मार्फोलॉजी ऑफ द एंथोसेरास। नाउ द एनाटॉमी ऑफ द एंथोसेरास।
अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंथोसिरास की एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथोसिरास, यानी कि हम लैब में जब एंथोसिरास के थैलस का वीटीएस सेक्शन काटते हैं, कैसा सेक्शन? वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, दैट सेक्शन इज कॉल्ड वीटीएस सेक्शन। और वीटीएस सेक्शन से हम एंथोसिरास के थैलस के यानी गैमेटोफाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो ये कैसा होगा देखिए, हमारे साथ साथ बनाना सीखिए आप इसको। देखिए मेरी सिमेट्री देख लीजिए, और मैंने कहीं मिटाया नहीं है, जहां शुरू किया एंड कर दिया है। ऐसे ही आप बनाएंगे तब नंबर पाएंगे आप। What is this? This is VTS of the thallus of Anthoceros. This is the VTS thallus of the Anthoceros. यानी दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथोसेरास। जरा कंपेयर कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। रिक्सिया मैंने पढ़ाया था तो कुछ ऐसा बनाया था बच्चों, बताओ ऐसा बनाया था? बनाया था या नहीं? ऐसे बनाया था ना? यहाँ सेल थी फोटोसिंथेटिक जोन, क्यों था ना ऐसा? यहाँ क्या था? ये फोटोसिंथेटिक जोन था और यहाँ स्टोरेज जोन था। जब हमने मार्केंसिया बनाया था, कुछ याद करो, मार्केंसिया ऐसा बनाया था? याद करो बच्चों, कुछ ऐसा बनाया था? देखिए बनाया था ऐसा? तो ध्यान दीजिए, देखिए 3 ही थैलस आपके कोर्स में है और तीनों का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ हम कंपेयर करा रहे हैं। ये दोनों पौधे, ये रिक्सिया था और ये मार्केंसिया था। रिक्सिया में भी हमने देखा था फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन, इसी तरह हमने मार्केंसिया में भी देखा था फोटोसिंथेटिक जोन and storage zone. But look here, there is no division of the cells, no differentiation of the cells. All the cells are alike, all are similar. यहाँ कोई photosynthetic zone नहीं है, कोई storage zone नहीं है। Thus, all cell having chloroplast. देखिए ये क्या है? ऊपर है ये upper, this is upper epidermis, ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस है। और ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या दिख रहा है? म्यूसिलेज सेल, जिसके अंदर क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। और यहां हमको क्या दिखाई दे रहा है?
इसे राइजोइड कहेंगे। म्यूसिलेज जिस ओपनिंग से नीचे की ओर खुलता है वेंट्रल सरफेस पे, इसे स्लाइम पोर कहते हैं। एंथोसेरास के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं, then we will find there is no differentiation between the photosynthetic and storage zone like the rexia and markinsia. In case of anthoceras, all the cells are alike. सभी सेल एक जैसी हैं and every cell shows prominent chloroplast and every chloroplast possesses several paranoids. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? पैरेनोइड्स पाया जाता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंथोसेरास। अब यहां देखिए, इन सेल्स के बीच में एक सेल थोड़ी बड़ी हो गई है, म्यूसिलेजिनस हो गई है, म्यूसिलेज उसमें आ गया है और वहीं पर ग्रो कर गया है अंदर कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी हियर प्रेजेंट इन सिम्बियोटिक स्टेज। सिम्बियोटिक स्टेज किसे बोलते हैं? सिम्बियोसिस किसे कहते हैं? दिस इज अ टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल इन विच बोथ गेट बेनिफिटेड टू ईच अदर। दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। जैसे मकान मालिक को किराया मिलता है, उसे लाभ होता है, किराएदार को रहने की जगह मिलती है, उसे लाभ होता है। तो जब दो पार्टनर ऐसे एक दूसरे से जुड़कर रहें और दोनों को उस एसोसिएशन से लाभ हो, ऐसे एसोसिएशन को सिम्बियोसिस कहते हैं। तो यहाँ हमको इस रूप में ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई दे रही है। लोअर एपिडर्मिस पे हमको कहीं भी क्लोरोप्लास्ट दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे की ओर म्यूसिलेज जिस पोर से ओपन हो रहा है, that pore is called slime pore, and from the ventral surface, from the lower epidermis, there are many hair-like projections which are unicellular. These are called rhizoid, and these are smooth walled rhizoid, and the main function of the rhizoid to fix the plant on the substratum and absorb water and minerals for the development and growth of the plant. Plant के growth और development के लिए, उसको survive रखने के लिए water की आवश्यकता होती है, and that is absorbed by the rhizoid. So in this way, today you know about the systematic position of the anthoceras, morphology of the anthoceras, and anatomy of the anthoceras. Come at that time, I will teach you the life cycle of the anthoceras. That will be the vegetative reproduction and sexual reproduction in anthoceras. So that's all.